नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं का वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है 16 सोमवार की व्रत कथा। एक दिन की बात है, शिवजी और माता पार्वती जब पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले तो मार्ग में एक शिवालय देख वहां ठहर गए। उस रमणीक शिवालय ने उनका मन मोहित कर लिया, जिससे उन्होंने वहीं रहने का विचार कर अपनी लीला से संसार को मोहित करने के निमित्त वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिवजी से चौसर खेलने का आग्रह करने लगी। शिवजी भार्या अर्थात पार्वती जी के आग्रह को टाल न सके और चौसर अर्थात पासा खेलने लगे। उस समय उस शिवालय का पुजारी वहां आया, जिसे देख पार्वती जी ने उससे पूछा, हम दोनों में से कौन जीतेगा, मैं या भगवान शिवजी? देवी पार्वती के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण बोला, इस खेल में महादेव जी जीतेंगे, परंतु जीत पार्वती जी की हुई। जिससे पार्वती जी उस ब्राह्मण के मिथ्या भाषण पर क्रुद्ध हो गई और श्राप देने को उद्यत हो गई। यद्यपि शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे न मानी और श्राप देती हुई बोली, रे ब्राह्मण, तू मिथ्याभाषी है, इसलिए जा, मैं तुझे कोढ़ी होने का श्राप देती हूँ। देवी पार्वती जी द्वारा शापित होने के कारण वह ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, जिससे अत्यंत कष्ट पाते हुए वह वहाँ निवास कर रहा था कि एक दिन देवलोक की कुछ देवांगनाएं वहाँ आईं और उस ब्राह्मण को दुखित देख पूछने लगीं, हे ब्राह्मण देव, आपको यह रोग क्यों हुआ, जिसके कारण आप दुखी हैं? ब्राह्मण ने अपना सब वृत्तांत वर्णन किया। उस वृत्तांत को सुन और उसके ऊपर माता पार्वती का कोप जानकर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम भगवान शिवजी की आराधना करो और उनके प्रसन्नार्थ 16 सोमवार का व्रत करो। तुम्हारा कल्याण होगा और उनकी कृपा से तुम्हारा यह दुख भी दूर हो जाएगा। फिर तो उस दुखी ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। 16 सोमवार के व्रत में व्रतकर्ता को चाहिए कि वह शिवजी का ध्यान करते हुए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और बड़ी भक्ति भावना के साथ शिवजी का व्रत करे तथा पूजा के निमित्त आधा सेर गेहूं का आटा ले और उसका चूरमा बनाकर 3 भाग करे और प्रदोष काल प्राप्त होने पर धूप, दीप, घी, गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करे और जो 3 भाग करके चूरमा रखा है उसका भोग लगावे तथा एक भाग शिवजी के निमित्त अर्पण कर दे और दूसरा भाग उपस्थित सज्जनों में बांट दे और तीसरे भाग को स्वयं खा ले। इस प्रकार प्रति 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी बनावे और घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और नियमानुसार सबको बांटकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार 16 सोमवार तक जो मनुष्य व्रत करके 17वें सोमवार को उसे पूर्ण करता है, वह भगवान शिवजी की कृपा से समस्त मनोरथों को पाता है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, तुम इस व्रत को करो, इसके करने से तुम्हारे समस्त संकट नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कह वह अप्सराएं वहां से अपने धाम को चली गईं। इसके पश्चात उस ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिवजी की कृपा से वह रोग मुक्त हो गया। कुछ समय पश्चात शिवजी और पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए और उस ब्राह्मण को स्वस्थ और निरोगी देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण को निरोगी देख माता पार्वती ने उससे कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। पार्वती जी भी उस व्रत के महात्म से अति प्रसन्न हुई और उन्होंने भी ब्राह्मण से व्रत के समस्त विधान को पूछा और व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी घर लौट आए और माता के प्रति अनुगामी हुए। अपने विचारों में एकाएक परिवर्तन हो आया। इसका कारण वे स्वयं न जान सके। एक दिन उन्होंने अपनी माता पार्वती जी से पूछा तो माता पार्वती ने उन्हें व्रत का समस्त विधान वर्णन किया।
स्वामी कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, जिससे उनका बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ द्विज मित्र उनसे आकर मिला। बहुत दिनों पर एकाएक मिलन होने के कारण उस विप्र मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसका वर्णन उसने कार्तिकेय जी से किया। तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा का वर्णन महात्म्य सहित किया। फिर तो उस ब्राह्मण ने, जो कि अभी कुंवारा था, विवाह करने की इच्छा से व्रत किया और कुमार से पूछकर सभी नियमों का पालन किया। एक दिन वह किसी काम से दूसरे नगर में गया था। भाग्यवश वहाँ राजा की कन्या का उस दिन स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर में बड़े बड़े महान और शक्तिशाली राजा महाराजा पधारे और बहुत से लोग केवल स्वयंवर देखने आए। दर्शकों में वह ब्राह्मण पुत्र भी गया हुआ था। जब स्वयंवर की सारी तैयारी हो गई, तब तक एक खूब सजी हुई सुंदर स्त्री हाथों में वरमाला लिए हुए निकली और घूमते घूमते उसने दर्शकों के मध्य बैठे हुए उस ब्राह्मण पुत्र के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने अपनी प्रथा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसी ब्राह्मण के साथ कर दिया और दान दहेज में बहुत सा धन दिया। सुंदर स्त्री और विपुल धन धान्य पाकर वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ और 16 सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए शिवजी में अत्यंत प्रीति रखते हुए आनंद से रहने लगा। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए कि एक दिन राजकुमारी ने पति से पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से सब बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर मैंने आपके गले में वरमाला डाली, जिसके कारण आपसे मेरा यह विवाह संपन्न हुआ। हे स्वामिन, आप कृपा करके मुझसे सत्य कहिए। राजकुमारी के ऐसे वचनों को सुन उस ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत का वर्णन किया। राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया तथा शिवजी से प्रार्थना करते हुए बोली, हे शिवजी, मुझे आपके ही समान पुत्र उत्पन्न हो, जो अति धर्मात्मा और आपकी भक्ति करने वाला हो। ऐसा कहकर वह सोमवार व्रत करने लगी, जिसके फलस्वरूप उसे सर्वगुण संपन्न एक उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे वह ब्राह्मण और राजकुमारी अर्थात ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुए और बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने पर वह पुत्र युवक हुआ। तो एक दिन उसने अपनी माता से अति सादर के साथ पूछा, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य या व्रत किया था कि मेरे जैसा पुत्र आपको मिला? माता ने 16 सोमवार व्रत और शिवजी की महिमा का समस्त वृत्तांत पुत्र को सुना दिया। पुत्र भी राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत करने लगा। शिवजी की असीम कृपा से किसी देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उस ब्राह्मण पुत्र को सर्वगुण संपन्न देखकर उसी को राजकन्या के निमित्त वरण किया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण राजा का देहांत होने पर वह ब्राह्मण राजा नियुक्त हुआ, जिससे वह ब्राह्मण पुत्र अति संपन्न हुआ और राजा बनने पर भी मिथ्या गर्व न करके वह शिव भक्ति प्रेम पूर्वक करता रहा और 16 सोमवार का व्रत भी नियम पूर्वक करता रहा। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करते हुए राजा को जब 17वां सोमवार आया, तब राजा ने अपनी पत्नी को सब सामग्री के साथ शिवालय में आने के लिए कहा और स्वयं पहले ही चला गया। परंतु राजकन्या ने मूर्तावश अपने पति की बात न मानी तथा पूजा की सामग्री एवं नैवेद्य के लिए 3 भाग बाटी के चूरमे के स्थान पर 3 थैली स्वर्ण मुद्रा दासी द्वारा पहुंचवा दिया और स्वयं न गई। तदुपरांत जब राजा शिव पूजन समाप्त कर चुका था, तो यह आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो बड़े शिव भक्त हो, परंतु तुम्हारी रानी बड़ी मूढ़ और कुलनाशिनी है, अतः तुम इस रानी को शीघ्र ही महल से निकाल दो। ऐसा कह आकाशवाणी चुप हो गई। राजा ने आकाशवाणी का समस्त वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। मंत्रियों ने उसकी बात का विश्वास न किया, परंतु राजा ने किसी की बात पर बिना विचार किए ही रानी को घर से निकाल दिया। रोती बिलखती रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगर में पहुंची, जहां एक वृद्धा सूत काट रही थी। उस वृद्धा का सूत बाजार में बेचना था। उसने उस दुखी रानी को देखकर अपने पास बुलाया और बोली, मैं वृद्धा हूँ, जरा मेरा सूत अपने सिर पर रखकर बाजार चल और मोल तोल करके बिकवा दे। मैं तुझे भोजन दूंगी और अपने पास रख लूंगी। रानी ज्यों ही वृद्धा का सूत अपने सिर पर रखकर चली कि बड़ी जोर से आंधी आई और वृद्धा का सारा सूत
हवा में उड़ गया। वृद्धा बड़ी दुखी हुई और रानी को वास्तव में भाग्यहीन कहकर भगा दिया। रोती हुई रानी एक तेली के घर गई। ज्यों ही उसने उसके घर में पैर रखा, उसका तेल से भरा हुआ सारा घड़ा चटक गया और उसका तेल गिर गया। तेली ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार सबके द्वारा निष्कासित रानी एक वन में गई और एक सुंदर तालाब देख उसमें जल पीने लगी, तो उसका कुछ जल सूख गया और जो बचा वह भी गंदा और छोटे छोटे कीड़ों से युक्त। भाग्य की मारी रानी ने उसी गंदे जल को पिया और एक वृक्ष की छाया में बैठी, तो उसके बैठते ही वृक्ष के भी भाग्य फूट गए और वह पत्तों से विहीन हो गया। फिर वहाँ से उठकर एक दूसरे वृक्ष के नीचे गई, परंतु वह जिस भी वृक्ष के नीचे जाती उसी का पत्ता झड़कर नीचे गिर जाता था। उसी वन में कुछ ग्वाले अपनी गौओं को चरा रहे थे। जब उन्होंने वन की ऐसी दशा देखी तो वे बड़े अप्रसन्न हुए और रानी को पकड़कर वहीं मंदिर में स्थित शिवालय के पुजारी के समीप ले गए। तब उस पुजारी ने रानी की ओर देखा तो वह देखने में भाग्य की मारी कुलीन स्त्री के समान प्रतीत हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह विचार कर बोले, पुत्री, तेरी यह दशा क्यों हो गई है? तू तो किसी कुलीन परिवार की शोभा सी प्रतीत होती है। तेरे ऊपर किसी देवता का कोप तो नहीं है? हे पुत्री, निसंकोच अपना सारा वृत्तांत मुझसे वर्णन करो। रानी से ऐसा कह वे ग्वालों को धैर्य देकर उन्हें विदा किए और पुनः रानी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगे। रानी ने अपना परिचय दिया और शिव पूजन की सामग्री न ले जाने की बात भी कही। फिर उन पुजारी ने विचार कर कहा, पुत्री, तुम्हारे ऊपर शिव जी का कोप है, अतः तुम उसके निवारणार्थ 16 सोमवार का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे। पुनः रानी उस पुजारी से 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक पूछ करके मन में शिव जी का ध्यान करती हुई 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजा किया। शिवजी रानी के व्रत से अति प्रसन्न हुए और उनके प्रसन्नता के प्रभाव से राजा ने फिर विचार किया कि रानी को घर से निकाले बहुत दिन व्यतीत हुए। अब उसका प्रायश्चित पूरा हो गया होगा, अतः उसे घर लाना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने चारों तरफ रानी को खोजने के लिए दूत भेज दिए। कुछ दूत रानी को खोजते हुए उसी शिवालय में पहुंचे, परंतु महात्मा जी ने दूतों के साथ रानी को नहीं भेजा और कहा कि जाकर राजा को भेज दो। जिसने निकाला है वही सब प्रमाण सहित अपनी पत्नी को ले जाएं। दूतों ने जाकर राजा से सब वृत्तांत का वर्णन किया, जिसे सुन राजा स्वयं ही उस शिवालय में गए और वहाँ के पुजारी से पूर्ण वृत्तांत कहा और यह भी बताया कि मैंने शिवजी के श्राप के कारण ही निकाला था और अब मुझे ऐसा लगता है कि शिवजी का क्रोध शांत हो गया है, इसलिए अब मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए। उन महात्मा पुजारी ने राजा के वचनों को सत्य माना और आज्ञा दे दी। बड़ी प्रसन्नता से राजा रानी को अपने घर ले आए और समस्त नगर में खूब खुशी मनाई। तत्पश्चात राजा और रानी नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करते रहे और मृत्यु के पश्चात शिवधाम को गए।